गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं, लास्ट चैप्टर है इसका, ठीक है। 13 चैप्टर है, ग्राफ कलरिंग एंड प्लेनर ग्राफ्स, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे है हमारे पास वर्टेक्स कलरिंग। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्टेक्स कलरिंग जो होती है वो क्या होती है, किस तरीके से की जाती है। The vertex coloring of a graph G is an assigned of a colors to the vertices of G in such a way that no two adjacent vertices have the same color. A graph is called K vertex colorable if it has a vertex coloring of a K colors. कहने का मतलब ये होता है, सिंपल सी अगर हम बात करें, वर्टेक्स कलरिंग हमारे पास वैसी किस तरीके से की जाती है, उस तरीके से की जाती है जिसके अंदर दो वर्टेक्स जो हो आपस में एडजेसेंट ना हो, ठीक है। मतलब एडजेसेंट तो हो लेकिन क्या होने चाहिए, सेम कलर प्रोवाइड नहीं कर सकते हम उन्हें, अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करने होंगे हमें। जैसे कि कहने का मतलब ये है, यहाँ आपको दिख रहा होगा जैसे हमारे पास यहाँ पे एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स है, ठीक है। इसको अगर हमने सपोज करो कलर 1 दे दिया तो इसको हम कलर 1 नहीं दे सकते क्योंकि ये इसका क्या है, एडजेसेंट वर्टेक्स है, ठीक है। इसको हमें कोई और कलर प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ आ गया आपको? कलर जो हमारे पास वर्टेसेस होते हैं उनकी कलरिंग कैसे की जाती है। एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन पे हमें उसे दूसरा कलर प्रोवाइड करना पड़ेगा, पहले वाले का कलर हम उसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें यही कहता है, अ ग्राफ इज कॉल्ड के वर्टिसेस, ठीक है। वर्टेक्स कलरेबल इफ इट हैज़ अ वर्टेक्स कलरिंग ऑफ अ के कलर्स, ठीक है। जितने कलर से वो क्या होगा, कलर किया जाएगा, उतने ही कलर का क्या कहलाएगा, वो ग्राफ कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 वर्टिसेस है, 2 कलर यूज़ किए हमने तो 2 कलरेबल ग्राफ हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पे 1 यूज़ कर लिया हमने कलर, तो यहाँ पे हमें 2 यूज़ करना होगा, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 2 यूज़ कर लिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 और 1 के बीच में, यहाँ पे दूसरे वाले में, इस वर्टेक्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको 1 वापस कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्टेक्स कलरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये कितने कलर्स का हमारे पास हो जाएगा, ये 2 कलरेबल ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ अ कलर्स रिक्वायर्ड टू अ कलर ऑफ अ ग्राफ जी इज कॉल्ड अ वर्टेक्स क्रोमैटिक नंबर। किसी भी ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर क्या होता है, आपने जितने कलर्स यूज़ किए हैं उस ग्राफ को कलर करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ कलर्स का ही क्या कहलाएगा, आपका क्रोमैटिक नंबर कहलाएगा। जैसे इस ग्राफ का जो हमारे पास टोटल क्रोमैटिक नंबर होगा वो 2 हो जाएगा, इसका भी 2 होगा, इसका आप देखोगे तो वो 3 हो जाएगा। क्यों होगा 3? क्योंकि ये हमारे पास एक कलर दे दिया हमने इसको, तो इसको वापस 1 नहीं दे सकते और इसको भी वापस 1 नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या है कि इसको 2 दे दिया हमने तो वापस इसको 2 नहीं दे सकते क्योंकि ये इससे भी एडजेसेंट है और इससे भी एडजेसेंट है, ठीक है। तो इस वजह से हमें 3 अलग अलग कलर्स यूज़ करने पड़े, ठीक है। तो जितने हम कलर्स यूज़ करते हैं वही उसका क्या कहलाता है, क्रोमैटिक नंबर कहलाता है, ठीक है। समझ आ गया आपको क्रोमैटिक नंबर किस तरीके से निकाला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे आगे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इसको 1 दे दिया हमने तो इसको हम 1 दे सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एडजेसेंट नहीं है। जब इन दोनों को हमने 1 दे दिया तो अब यहाँ से देखो ये एडजेसेंट है तो इसको हम 1 नहीं दे सकते, इसको भी हम 1 नहीं दे सकते और इन दोनों को भी सेम नंबर नहीं दे सकते। तो हमें दोनों को ही डिफरेंट नंबर प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। तो इसका जो क्रोमैटिक नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये ग्राफ है, ये है और ये है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्टेक्स कलरिंग जो होती है वो किस तरीके से की जाती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक ग्राफ है CN, ठीक है। साइक्लिक ग्राफ विद n वर्टिसेस, ठीक है, n वर्टिसेस के साथ है। अब इसकी कलरिंग की हम बात करते हैं। जब C3 होगा हमारे पास, मतलब 3 वर्टिसेस का होगा, तो उस कंडीशन पे हमें पता है कि ये वाला इससे एडजेसेंट होता है, ये वाला इससे एडजेसेंट होता है, ये वाला भी इससे एडजेसेंट होता है। तो आपस में ये तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि हमें तीनों को अलग अलग कलर्स देने होंगे, तो इसका क्रोमैटिक नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, C4 है ना, दिख रहा होगा आपको, 4 वर्टिसेस है इसके अंदर। तो इसको हमने 1 दे दिया, ठीक है। इसको सपोज करो 1 दे दिया, 1 कलर दे दिया, तो इसको हम 2 कलर देंगे, ठीक है। फिर इसको भी हमने 1 दे रखा है तो इसको भी हम 2 दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में किसी भी तरीके से एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 दे सकते हैं क्योंकि ये किसी भी तरीके से इससे कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसको ये कलर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अलग होना चाहिए, किसी भी तरीके से ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको वही वाला नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखो, इसके लिए हमें 3 कलर लगे, इसके लिए 2 कलर लगे, ठीक है। फिर जब 5 की बारी आ जाएगी हमारे पास C5 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी देखो इसको करने के लिए भी हमें 3 कलर लग जाएंगे। फिर जब 6 आएगा हमारे पास तो इसके लिए 2 कलर्स यूज़ हो गए। तो इन सारी
जो हमारे पास अजम्पशंस है, इससे हमें ये पता चला कि जब भी हमारे पास x जो होगा वो कितने होगा, हमारे पास 2n होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ 2 कलर्स की ज़रूरत होगी, और जब हमारे पास ऑड होगा तो हमें एटलीस्ट 3 कलर्स की ज़रूरत होगी, जहाँ पे n जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, n ग्रेटर देन 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। समझ आ गया आपको। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये kn है। kn पता है आपको, कंप्लीट ग्राफ होता है विद n वर्टिसेस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है, सारे के सारे वर्टिसेस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास 2 है, तो इसका क्रोमेटिक नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी हमारे पास क्या है, कंप्लीट ग्राफ है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स यूज़ होंगे। कंप्लीट ग्राफ में हमेशा याद रखना कि कंप्लीट ग्राफ जितने ऑर्डर का होगा ना उतने ही कलर्स यूज़ करवाएगा वो, क्योंकि वो सारे के सारे जो वर्टिसेस होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। आपको पता होगा कि कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके अंदर हर एक वर्टेक्स जो होता है, हर एक वर्टेक्स के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है, जॉइंट होता है। तो जब जॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या है, हम उसको दोबारा नंबर वो वाला प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये देखो 3 वर्टेक्स का है तो 3 क्रोमेटिक नंबर हो जाएगा, ये 4 का है तो 4 क्रोमेटिक होगा, ये 5 का है तो इसका 5 क्रोमेटिक नंबर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्लीट ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, बाइपर्टाइड ग्राफ है, ठीक है। बाइपर्टाइड ग्राफ आपको याद होगा, नहीं पता तो पीछे वाले लेक्चर में आप जाके देख लेना। इसके अंदर हमारे यहाँ सेट है x और यहाँ सेट है y। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे भी कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला इससे कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स हम इसको जो नंबर प्रोवाइड करेंगे वो इसको नंबर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, लेकिन इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों को हम सेम नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इधर वालों को हम सेम नंबर दे सकते हैं, इधर वालों को हम सेम नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो बाइपर्टाइड ग्राफ में क्या होता है, जो इनका ऑर्डर होता है उतने इनके कलर्स हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ को हम कहते हैं पैटर्सन ग्राफ, ठीक है। याद रखने ना कि पैटर्सन ग्राफ जो होता है वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से बना होता है, ठीक है, मंदिर टाइप में बना होता है ये। तो अब ये जो पैटर्सन ग्राफ होता है इसके अंदर जो कलरिंग होती है, सॉरी ये नहीं होता है, ये होता है हमारा पैटर्सन ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि जो हमारा ये ग्राफ है इसके अंदर क्या होता है कि जो ये ग्राफ होगा इसके अंदर देख लेना कि कलरिंग किस तरीके से की जाएगी। एडजेसेंट वर्टिसेस को नहीं देना है सेम नंबर, तो पहला इसको दे दिया, दूसरा हमने इसको दे दिया, ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है तो पहला इसको दे दिया। बाहर वालों को पहले फिल कर लो, ठीक है, ठीक है। तो इसको 1 दे दिया हमने। अब इसको देखो, इसको हम 3 क्यों देंगे आखिरकार, इसको हम 3 इस वजह से देंगे क्योंकि आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो हम 1 नहीं दे सकते। 1 क्यों नहीं दे सकते, इसको हमने ऑलरेडी 1 दे रखा है, ये 2 हो गया। अंदर वाले फिल करो एक बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा फिर, ठीक है। अब 2 जो है फिर उसके बाद क्या होगा, अब जब यहाँ पे 2 हो गया तो इसके लास्ट वाले वर्टेक्स को हमने 1 दे दिया। अब जब यहाँ पे 1 दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको 2, यहाँ पे हम क्या नहीं दे सकते, इसको ना तो 2 दे सकते हैं ना 1 दे सकते हैं, है ना। तो इस वजह से हमें एक अलग कलर यूज़ करना पड़ा 3, ठीक है, क्योंकि ये वाला इससे एडजेसेंट है और इसको ऑलरेडी 2 मिला हुआ है। फिर यहाँ तक की ये लाइनिंग कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद अब क्या करोगे, फिर यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, इसको आपने 1 दिया अगर, या आप चाहते ना तो इसको भी 1 दे सकते थे, लेकिन फिर आपको ये अंदर अलग कलरिंग करनी पड़ती। ये आपके अकॉर्डिंग होगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से कलरिंग करते हो। मैंने इस तरीके से कलरिंग की है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरीके से कलरिंग करो। बस ध्यान ये रखना है आपको कि जो एडजेसेंट वर्टिसेस है ना उनको सेम कलर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, जैसे 1 मिल गया इसको। फिर उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे आ जाते हैं हम, जैसे इसको 1 दिया, फिर उसके बाद हम वापस चलते हैं यहाँ पे 2 पे। अब 2 के पास जो एडजेसेंट है यहाँ पे, इसके पास भी देखो यहाँ पे ना तो हमारे पास दूसरा कोई 1 से अटैच्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इस वजह से हमने इसको भी 1 दे दिया। फिर हम थोड़ा इधर चल लेते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे ये वाला इसके साथ एडजेसेंट है और इसके साथ भी है, तो 2 और 1 तो नहीं दे सकते, तो 3 दे दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो है इससे भी कनेक्टेड था तो 1 यहाँ पे भी था, तो इस वजह से हम इसको 3 ही दे सकते हैं। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ वाला ये वर्टेक्स बच गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या है 2 है ना। ये 1 और 2 दोनों से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसको भी हमें क्या देना होगा, 3 देना होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, इसको हमने 1 प्रोवाइड कर दिया, इसको 2 प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको फिर वापस हम यहाँ आए, फिर हमने 1 प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही हमने इसको 1 प्रोवाइड किया, अब हम क्या करेंगे, फिर अंदर वालों को फिल करते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप जैसे ही आओगे, यहाँ पे ये देखो ऑलरेडी 2 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है और 3 यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने 2 दे दिया है। 1, 2 और 3 ये ऑलरेडी फिल्ड है,
ठीक है। आप चाहो तो पहले बाहर वालों को फिल कर सकते हो और फिर अंदर वालों को फिल करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इसको स्टार्ट करते हो फिल करना। लेकिन एक ऑर्डर में इसको फिल करना है, या तो आप पहले बाहर के करो फिर अंदर के करना, या पहले अंदर वालों को कर दो फिर बाहर वालों को करना। बस ध्यान आपको ये रखना है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ 1 ही आए, आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो इसकी, ठीक है। बस ध्यान ये रखना कि एडजेसेंट वर्टिसेस के अंदर सेम कलर नहीं होने चाहिए, ठीक है। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसे ये ग्राफ है, इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर यहाँ से मैं कनेक्ट कर देती हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये वाला किसी और से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ वाला जो है ये इधर 1 से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी 1 से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ 2 से कनेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ 3 आ गया। पहले बाहर वाले फिल कर दिया, फिर अब अंदर आ जाओ। अंदर जब फिल करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। हमने इसको 1 दे दिया इस वाले को, क्योंकि ये जो है ये 2 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से हमने 1 दिया इसे। फिर उसके बाद क्या करोगे, अब इसकी बात कर लो, यहाँ वालों को देख लो, इसके अंदर क्या है, ये 1 से कनेक्टेड है और यहाँ नीचे ये 2 से कनेक्टेड है, तो 1 और 2 तो खत्म हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 3, तो हमने इसको 3 दे दिया। इसी तरीके से इनको ये फिल करना होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम कलरिंग करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं हम। बुक में इस तरीके के और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स लेके उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कलर क्लासेस। कलर क्लासेस जो होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो वो कहता है कि जी जो होता है हमारे पास के कलर्स का क्या होता है, ग्राफ होता है, जहाँ पे C1 C2 CK जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेट्स होते हैं वर्टिसेस के। CI जो होते हैं असाइन किए जाते हैं इसके अंदर ith कलर कि कौन सा कलर किसके अंदर असाइन किया गया है उनका सेट बनाते हैं, ठीक है। तो C1 C2 C3 जितने भी आप सेट बनाओगे उन सब का जो यूनियन है वो किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे पास टोटल वर्टिसेस ऑफ G के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और फिर कहता है कि जो हमारे पास CI होगा, ठीक है, इसका जब आप इंटरसेक्शन CJ के साथ निकालोगे वो फाई आना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके से ये आपका फाई के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, ठीक है। और I और J आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये केस दे रखा है। फिर ये कहता है द सबसेट C1 C2 CN आर द कॉल द कलर क्लासेस, उन्हीं को कलर क्लासेस कहा जाता है जो इनके सबसेट बनते हैं, ठीक है। जैसे फिलहाल के लिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये आपके बुक का एग्जांपल है, आप देख लेना, उसके अंदर साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर कलरिंग कर ली है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर कलरिंग कर लेना, आपको जिस हिसाब से भी सुटेबल लगे। यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हैं वो हमारा X1 X2 X3 X4 X5 W1 W2 W3 W4 W5 ये हमारे पास वर्टिसेस दिए हुए हैं। बाहर वालों को X1 X2 X3 X4 X5 है, अंदर वाले को W1 से डिनोट कर रखा है। फिर यहाँ पे मैंने ये कलरिंग कर ली है, आप देख लेना आपको किस, देखो आप क्लासेस बताती हो कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। C1 में हमारे पास वो आएंगे जिनके अंदर हमने X1 कलर प्रोवाइड किया होगा, 1 नंबर ऑफ कलर प्रोवाइड किया। तो किस किस को कर रखा है, एक तो X1 को कर रखा है, फिर एक X3 को कर रखा है, फिर उसके बाद हमने W4 को कर रखा और W5 को कर रखा है, ठीक है। तो इनका एक सेट बन गया। फिर इसी तरीके से C2 आप ढूंढोगे, आप जितने कलर्स यूज़ करोगे आप उतने क्लासेस बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद C2 को यूज़ करना है आपको, और आपको मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स ही यूज़ करने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी कलर्स यूज़ कर दो, तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको बहुत ही ध्यान से कलरिंग करनी होती है इसकी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 को देखोगे आप, तो C2 का मतलब क्या है, जितने भी 2 नंबर्स वाले कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये है, एक तो X2 है, फिर उसके बाद हमारा X4 है, फिर उसके बाद कौन हो जाता है, W1 हो जाता है, फिर ऐसे ही W2 भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक सेट बन गया। फिर ऐसे ही C3 है, X5 और W5, यहाँ देख लो C3 है, X5 और W5 जो है हमारे पास वो क्या यूज़ कर रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे ये जो W3 है, सॉरी ये W3 जो है वो क्या है हमारे पास 3 नंबर ऑफ कलर का यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमने कहा था कि इसका जो यूनियन होना चाहिए वो सेट ऑफ वर्टिसेस के इक्वल होने चाहिए, मतलब टोटल वर्टिसेस के इक्वल आना चाहिए। तो आप इसका यूनियन निकाल के देखो, ये टोटल यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या है, ये आगे की ओर बढ़ते हैं हम, मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो C1 C2 और C3 का आप जैसे ही यूनियन निकालोगे वो टोटल वर्टिसेस बन जाएंगे। और C1 C2 इसका जो इंटरसेक्शन होगा C1 C3 के साथ, C2 C3 के साथ, इन सब का फाई आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये फाई नहीं आया, आपका कोई और आ जाता है, तो समझ जाना कि आपने कलरिंग जो की है वो गलत की है, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने कोई और कलर जो है किसी और नंबर को क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है, जो ऐसे हैं, जिसकी वजह से आपका ये क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, ठीक है। फाई नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉमन होने का मतलब तो यही है ना कि आपने सेम कलर प्रोवाइड कर दिए उन्हें। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ अ ग्राफ G, ठीक है। ये क्या होता है, लेट G बी द ग्राफ एंड S इज अ सबसेट ऑफ द वर्टेक्स सेट
VG is said to be an independent set if only two vertices in S are the non-adjacent. ओके तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा इंडिपेंडेंट सेट कौन होता है। इंडिपेंडेंट सेट हमसे ये कहता है कि कोई भी वर्टिस जो होना चाहिए वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों ही दो ही होने चाहिए, ठीक है। इफ़ एनी टू वर्टिस इन आर नॉन एडजेसेंट, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, नॉन एडजेसेंट का सेट होना चाहिए, ठीक है, दो वर्टिस। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, एन इंडिपेंडेंट सेट इज कॉल्ड अ मैक्सिमल। मैक्सिमल हम उसे कब कहते हैं, इफ़ इट्स नॉट कंटेन इन एनी अदर इंडिपेंडेंट सेट। जब वो अपने अंदर कोई और इंडिपेंडेंट सेट जो होगा वो कंटेन नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट कहलाएगा आपका, ठीक है, कोई और नहीं करेगा, ठीक है, एक कर सकता है। इसमें कहता है द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ लार्ज इंडिपेंडेंट सेट ऑफ जी इज कॉल्ड टू द इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ द ग्राफ जी इज डिनोटेड बाय द अल्फा जी, ठीक है। जितने नंबर जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेट आएगा ना, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी वर्टिसेस होंगे, वो ही क्या कहलाता है, उसका इंडिपेंडेंट नंबर कहलाता है, ठीक है। और उसको किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा ऑफ जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट सेट फाइंड करने हैं। तो इंडिपेंडेंट सेट पहले आप ऐसे दो सेट ढूंढ लो जिनके बीच में कभी कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या कर दिया, जो मेरे को देखा मैंने पहले वो लिख दिया, V5 और V8 लिख दिया, ठीक है, दो लिख दिए, ये ऊपर नीचे वाले लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूर दूर वाले ढूंढने, बिल्कुल दूर दूर वाले, और दो ही ढूंढने होते हैं, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमल होता है वो सिर्फ क्या होता है हमारे पास, जो इंडिपेंडेंट सेट होता है वो क्या बताता है कि हमारे पास दो ऐसे मतलब कि ऐसे वर्टिसेस होने चाहिए जो एडजेसेंट ना हो, ठीक है। और मैक्सिमल हमारे पास वो हो जाएगा जो अपने अंदर कोई और भी इंडिपेंडेंट सेट जो होगा वो कंटेन नहीं करेगा। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सेट है ना, तो ये मैक्सिमल हो जाएगा हमारा एक तरीके से, क्योंकि इसके अंदर कोई और इंडिपेंडेंट सेट नहीं है। अब इसके अंदर आप देखोगे जैसे कि वैसे तो हमारे पास यहाँ V1 है, ठीक है, V2 है, क्योंकि V1 और V2 भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्या है हमारे पास V3 है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे अब दूसरा हम सेट बनाते हैं, तो दूसरा सेट में आपको बता रही थी, जैसे हमारे पास V1 है, ठीक है, V2 है, एडजेसेंट नहीं है, तो एक ये हो सकते हैं हमारे पास। दूसरा क्या हो सकता है, फिर उसके बाद आपका यहाँ V3 भी हो सकता है, ठीक है। V4 नहीं हो सकता, क्योंकि V4 इसके थोड़ा पास आ जाएगा ना, तो V4 नहीं कनेक्ट करेंगे। दूसरा आप ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V5 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े दूर दूर वाले लो, है ना, बाद में हम पास पास वाले देखेंगे। फिर V7 आ जाएगा, ठीक है। तो एक सेट हमने बाहर बाहर वाले का बना दिया, ठीक है। तो दूसरा सेट बन गया हमारा। तीसरा सेट हम कैसे बनाएंगे, अब तीसरे सेट में आपको वो सबको कंटेन करके चलना है। कैसे कंटेन करोगे, V1 है, V2 है, फिर V3 हो जाएगा। V3 के बाद क्या होगा हमारे पास, फिर उसके बाद V4 पे पहुंच जाओ। V4 से आप V5 पे नहीं जा सकते। V5 पे क्यों नहीं जा सकते, अगर मैंने गलत ऊपर बोला हो V5 तो गलत है वो, ठीक है। V5 पे नहीं जा सकते आप, V5 पे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो V4 से क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। तो आप V4 पे नहीं जाओगे, V6 लो, V7 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी और कंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि V6 का V5 हो जाएगा, V5 आप ले नहीं पाओगे यहाँ पे। फिर ऐसे ही V7 भी नहीं ले सकते आप, सॉरी V8 भी नहीं ले सकते आप। तो इन दोनों को छोड़ा गया है ना, तो इनको वैसे भी हमने पहले कंटेन कर लिया है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास ये कितने सेट बने हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट 3 सेट बन गए हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ से हमारा मैक्सिमल कौन सा है, मैक्सिमल सेट कौन सा होगा हमारा, V5 और V8 होगा, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर और भी कोई सेट नहीं है जो ऐसा हो जो इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है, जो एडजेसेंट ना हो, अपने अंदर कोई और सेट कंटेन नहीं कर रहा ना, तो ये हमारा मैक्सिमल हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही नंबर्स ढूंढने होते हैं जो मैक्सिमल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अब हम यहाँ पे अब देखो हमें क्या निकालना था, इंडिपेंडेंट नंबर निकालने। तो इंडिपेंडेंट नंबर मैंने बताया था जो लार्ज सेट होता है ना, जो अपने अंदर इंडिपेंडेंट सेट को कंटेन करेगा, है ना, तो वही हमारा उसकी के जो वर्टिसेस आएंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस उसके अंदर जितने होंगे वही क्या कहलाता है हमारा इंडिपेंडेंट नंबर। तो इसके अंदर हमारा सबसे लार्ज सेट कौन सा, ये वाला है। तो इसके अंदर देखो कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है मैंने, सेट मैक्सिमल है हमारे पास और अल्फा जी जो है वो 6 है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एज कलरिंग। एज कलरिंग क्या होती है, जैसे वर्टेक्स कलरिंग होती है ना, वैसे ही हमारी एज कलरिंग भी होती है, ठीक है। तो एज कलरिंग का भी सेम वही कंसेप्ट होता है कि कोई भी एज जो होनी चाहिए वो एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो एजेस कभी भी आपस में एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, तो उनको हम अलग
दो जो एडजेसेंट एजेस होंगे उनको हम सेम कलर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एज कलरिंग कहते हैं। और के नंबर ऑफ एजेस होंगी तो के कलरेबल एज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्रोमेटिक नंबर इसका जो होगा वो भी हमारे पास सेम वही होगा, बस इसको हम एक्स डैश जी से डिनोट करते हैं और उसको हम एक्स जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखना कि वर्टेक्स का जो क्रोमेटिक नंबर निकलता है उसको एक्स ऑफ जी से डिनोट किया जाता है, इसको एक्स डैश जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स हम यूज़ करेंगे कलरिंग के लिए वही क्या कहलाएगा, हमारा क्रोमेटिक नंबर कहलाएगा। जैसे अब इसका के एन आ जाता है, अब हम एज को कलरिंग करेंगे, ठीक है। तो एजेस के ऊपर आपको नंबर लिखने होंगे। तो मैंने आपको बताया था जो कंप्लीट ग्राफ होता है वो तो एक दूसरे से वैसे भी वो होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जितने इनके ऑर्डर होंगे उतनी ही ये कलरिंग क्रोमेटिक नंबर निकल जाएगा। तो के 3 है, 3 देखो कलर यूज़ कर दिए, के 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो, लेकिन कलरिंग की बात हो रही है एज की, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ देखो, जैसे पहली है 1 दे दिया, दूसरी वाली को 2 दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाली एज जो है इस वाली एज के साथ तो कनेक्टेड है, लेकिन इस वाली एज और इस वाली एज के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम इसको वापस से 1 दे सकते हैं, ठीक है। फिर इस वाली एज और इस वाली एज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हमने वापस से 2 दे दिया। लेकिन अब ये दिख रहा होगा ये वाली एज 1 से भी कनेक्टेड है और 2 से भी कनेक्टेड है, तो इसको 1 और 2 नहीं दे सकते, तो 3 दे दिया। फिर वापस ये दिख रहा होगा कि 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी, तो आप इसके अंदर अलग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन वर्टिसेस में तो सेम वही केस होता है, ठीक है। तो एज कलरिंग में ध्यान रखना कि किस तरीके से। K5 है, तो इसमें देखो हमने कितने कलर्स यूज़ किए हैं, पहला, दूसरा, ठीक है। फिर इसको जब 2 कलर्स दे दिए हमने, इसको हमने फिर तीसरा कलर दिया है, ठीक है। फिर इसके लिए हम चौथा कलर यूज़ करेंगे, फिर मतलब यहाँ पे हमने टोटल 5 कलर्स यूज़ कर लिए हैं। पर आपको देखना होगा, जैसे यहाँ 2 यूज़ कर लिया है तो यहाँ 2 यूज़ कर सकते हैं, यहाँ 3 यूज़ किया है तो इनके बीच में हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 यूज़ किया है तो इसके बीच में यहाँ पे भी कोई कनेक्शन नहीं है इनका, तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है। एडजेसेंट एजेस नहीं होनी चाहिए, साइड साइड वाली, जैसे ये एज है और ये एज है, साइड साइड वाली एज है ना, तो इनको हम सेम कलर नहीं दे सकते, बाकियों को दे सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक हो जाता है। अब इसके अंदर देखो, ये एक एज है, फिर ये दूसरी एज है, फिर ये तीसरी एज है, लेकिन ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है, तो इस वजह से हमें अलग अलग कलर्स देने पड़ेंगे। इसके अंदर देखो, ये एक एज है, ठीक है, ये और ये वाली एज है, इसके बीच और इसके बीच कोई वो नहीं है ना। तो इसको हमने 1, इसको 2, फिर इसको वापस 1 और इसको 2, ठीक है। इस तरीके से हमने कलरिंग दी है। इसके अंदर भी सेम वही काम किया है, लेकिन ये जो है ये 2 से कनेक्टेड हो गई, 1 से कनेक्टेड हो गई, इस वजह से हमने इसको 3 नंबर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1 दे दिया, फिर इसको 2 दे दिया, फिर वापस 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, ठीक है। तो वही केस चल रहा है, ये हमारे पास C3 का था, ये C4 का था, ये हमारे पास क्या है, ये फिर वापस C5 का हो गया और ये C6 का हो गया। तो दिख रहा होगा आपको कि इसके अंदर जो ऑड वाले हैं उसके अंदर क्या चल रहा है और जो इवन वाले हैं उसके अंदर क्या चल रहा है। ऑड वालों के लिए हमें ज़्यादा कलर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कलर्स चाहिए होते हैं, और जो इवन वाले होते हैं उनमें सिर्फ 2 कलर्स से ही काम चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्री की। ट्री को किस तरीके से कलर किया जाता है। ये एक ट्री दे रखा है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कलर करेंगे। इसको जैसे कि यहाँ पे 1 दे दिया, एज कलरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने 1 दे दिया, फिर इसको हम 2 देंगे, फिर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो इसको 1 दे दिया, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर इसको 2 दे दिया। फिर यहाँ पे भी दूसरा देख लो, यहाँ पे भी 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं तो 1 दे दिया इसको, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा होगा कि इसको हम ना तो 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, तो इसको अलग कलर यूज़ करना पड़ेगा 3। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो है 1 दे दिया, फिर इसको 2 दे दिया, फिर ये इससे कनेक्टेड है तो इसको ना तो 1 दे सकते हैं ना 2 दे सकते हैं, तो इसको 3 देना पड़ेगा। फिर ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा होगा ये 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, तो इसको 4 देना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें इनको अलग अलग कलर्स देने पड़े। ये रहा हमारे पास पैटर्सन ग्राफ की कलरिंग आप खुद ही कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको काम मैं छोड़ के जा रही हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे जो बात है समझने वाली, यहाँ पे दे रखा है कि डेल ऑफ जी लेस देन इक्वल्स टू में होता है डैश एक्स डैश जी, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू में होता है डेल जी प्लस 1 के, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको याद रखना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा प्लेनर ग्राफ, ठीक है। प्लेनर ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ इज कॉल्ड प्लेनर इफ इट्स कैन बी ड्रॉ ऑन अ प्लेन इन सच अ वे दैट नो 2 एजेस क्रॉस ईच अदर एंड एनी पॉइंट एक्सपेक्ट पॉसिबल एट अ कॉमन एंड वर्टेक्स, ठीक है। इसमें कहता है कि हमारे पास कॉमन एंड वर्टेक्स पे तो ये आपस में एक दूसरे से मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा ग्राफ
उसको हम प्लेनर कब कह सकते हैं, जब किसी भी तरीके की एजेस जो हो वो आपस में किसी भी पॉइंट पे सिर्फ वर्टेक्स को छोड़ के और बाकी कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करती हो, मतलब मिलती ना हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, तो इसका अगर हमें प्लेनर में चेंज करना होगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ है, इसको जब हम प्लेनर में चेंज करेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये ग्राफ है, इसको प्लेनर में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। मतलब आपको एजेस ऐसे रखनी है इनकी कि वो एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड ना हो। समझ आ गया आपको प्लेनर किस तरीके से बनाएंगे हम। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसकी कुछ कंडीशंस है। इसमें कहता है कि लेट जी पी क्यू बी अ ग्राफ सच दैट क्यू लेस देन इक्वल्स टू में 3p - 6, ठीक है। जो हमारे पास q होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, q लेस देन होना चाहिए इस कंडीशन के, और p जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 3 होना चाहिए। देन g इज़ अ प्लेनर, तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि g जो है वो प्लेनर है, अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है तो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है लेट g p q बी अ बाइपार्टाइट ग्राफ, देन q लेस देन इक्वल्स टू में 2p - 4 और p ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। बाइपार्टाइट ग्राफ के लिए कंडीशन दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला कहता है लेट जी पी क्यू बी अ कनेक्टेड ग्राफ प्लेनर, बी अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। कैसा हो सकता है यूलर ग्राफ हमारा कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, देन एक रिलेशन है जहाँ पे कहता है r इक्वल्स टू में q - p + 2, ठीक है। वेयर p इक्वल्स टू में नंबर ऑफ वर्टिसेस, q इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एजेस, r इक्वल्स टू में नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं, तो मैंने ये पहले ही क्वेश्चंस जो है इसके अंदर सॉल्व कर लिए हैं ताकि टाइम बच जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, p इक्वल्स टू में जैसे आपका 8 दे रखा है, वर्टिसेस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ 8 है। q देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद 11 और 12, यहाँ टोटल एजेस कितनी है हमारी, 12 है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये हमारा प्लेनर तभी हो सकता है जब ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, आपको पता है जो q है, q की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है। वो लेस देन इक्वल्स टू में आना चाहिए इस कैलकुलेशन के, 3 × 8, p की वैल्यू डाली -6। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, 118 आ रही है, हटती है 24 होता है, ठीक है। 24 में से 6 गए तो ये कितना आएगा, 18 आएगा। 24 में से 6 गए तो 18 बचते हैं, 12 आएगा ये, नहीं ठीक है, ठीक है। तो मेरी मिस्टेक थी, 18 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको दिख रहा होगा ये जो 12 है वो लेस देन है, इक्वल भी हो सकता था लेकिन लेस देन वाली जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाइड कर गया, तो इस वजह से हम कहेंगे कि जी जो है वो क्या है, हमारा प्लेनर है। फिर उसके बाद अब हमें क्या निकालने हैं, इसके फेजेस निकालने हैं या रीजन्स निकालने हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि r इक्वल्स टू में q - p + 2 होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है इसे। तो r इक्वल्स टू में q की जगह 12 आ जाएगा, p की जगह 8 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ पे एक और ग्राफ दे रखा है आपका, जहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है। फिर वापस से हम पहले तो ये कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि 10 जो है वो क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू में 9 तो नहीं होता ना, तो इस वजह से इसको मैंने काट दिया है और g इज़ नॉट अ प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर यहीं ख़त्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट आज ये इस MT13 का लास्ट वीडियो है, ठीक है। होप गाइस कि आपकी जो ये वीडियोस है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मेरे को नोट्स बनाने में, तो इतना तो कर ही देना आखिरकार। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, जैसे कि नोट देख लो, K5 है एंड K33 है। इसमें इसने बोल रखा है कि ये हमारे पास प्लेनर नहीं होते। ये आपका कंप्लीट ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बाइपार्टाइट ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे x और y दोनों के सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अ ग्राफ G इज़ नॉट अ प्लेनर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट कंटेन्स अ सब डिवीजन ऑफ K5 और K33 एज अ सब ग्राफ, ठीक है। ये हमारे पास किसने वो दिया था, इसमें जो हमारे पास इसका कुछ नाम है, ये कुराटोवस्की, ठीक है। इसका कुछ अजीब सा नाम है, कुराटोवस्की। ये हमारे पास एक मैथमेटिशियन था जिसने बोला था कि जब हमारे पास क्या हो जाते हैं, जो K5 होता है और K33 होता है, इनके जब सब डिवीजन्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास अपने प्लेनर ग्राफ कंटेन नहीं करता। मतलब बेसिकली वो यही कहना चाहता है कि जो हमारे पास ये K5 और 3 होता है ना, ये हमारे पास प्लेनर ग्राफ नहीं होता एक तरीके से। नेक्स्ट होता है हमारे पास मैप कलरिंग। कलरिंग क्या होती है, लेट G बी अ प्लेनर ग्राफ सच दैट मैप कलरिंग इज एन असाइनमेंट ऑफ अ कलर टू
region faces in such a way that no two adjacent regions have same colors. इसमें बस सिंपल सा यही होता है कि सेम रीजन्स के अंदर, मतलब सेम एडजेसेंट रीजन्स के अंदर हमें सेम कलर असाइन नहीं करना होता, डिफर कलर असाइन करना होता है। तो वो उस तरीके से हम क्या करते हैं, मैप कलरिंग करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास एप्पल हैकन। ये हमारे पास क्या था, इसने एक मतलब कि वो दिया था, थ्योरम दी थी, अपनी स्टेटमेंट दी थी। इसने बोला था कि एनी प्लेनर ग्राफ कैन बी कलर्ड विथ 4 कलर्स। ठीक है, किसी भी प्लेनर ग्राफ को हम 4 कलर से क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आज हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।